वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से कैलेजॉन बनाते हैं, चूल्हे पे भी और अवन में भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ पैन है। सबसे पहले हम इसका चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम हाई पे रखा है और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल। और यहाँ हमारे पास कटी हुई प्याज है, ऑमलेट कट 4 टेबलस्पून के आसपास। इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे। चले, प्याज हमारी सिजल होना शुरू हो गई है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। बस 30 सेकंड इसको भी सौटे करेंगे। ये इतना झटपट बनने वाला कैलेजॉन है कि आप खुश हो जाएंगे। और ये जो मशीन रखा हुआ है ना, तो आपको पता है मेरी आदतें बड़ी ख़राब है, तो मैं मशीन में आटा गूंद रही हूँ, लेकिन एक्चुअली तो घर के आटे की तरह ही गूंदना है। चलें, अब इसमें हम कीमा डाल देते हैं जो कि हमारा है 1/4 पाउंड, 125 ग्राम के आसपास। इसे हमें बहुत गीला गीला नहीं लेना है। जब पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई कर देना है। इसकी वजह यह है कि हमें कीमे को बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा जैसे गोल गोल हो इस तरह से रहने देना है। तो जब आप स्ट्रेन करें तो अच्छे से कर लें। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है। हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें प्याज़ों का मॉइस्चर भी बरकरार रखना है। तो चले, इसमें अब हम कुछ इंग्रेडिएंट बड़ा सिंपल सा है डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून भर के ऑरिगेनो, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें, और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर लें, आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद हो कम पसंद हो, लेकिन इसमें बहुत स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। सिंपल इज़ बेटर। तो देखा, हमने कीमे को ज़्यादा ब्रेक नहीं किया है, जुड़ा जुड़ा रहने दिया है, इसीलिए पानी भी नहीं रहने दिया है। जैसे आमतौर पर कीमा धो के ढेर सारा पानी अगर होता है तो उसको अच्छे से स्ट्रेन कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करते हैं मीडियम लो और इसको कवर कर देते हैं। और ये प्याज़ों का पानी रिलीज़ होगा, कीमे में भी जो अंदर पानी है हमने ड्राई नहीं किया है, सुखाया नहीं है इसको पका पका के, तो ये अपने ही मॉइस्चर में पक जाएगा। हमारा कीमा गोट का है तो थोड़ा जल्दी पक जाएगा। आपका जो है कीमा चाहे चिकन का हो, चाहे आपने जो भी कीमा लिया हो, उस अंदाज से बस उसको पका लेना है। तो चले, अब यहाँ आते हैं आटे की तरफ। तो आटे के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, मशीन हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे नखरे बड़े हैं आटा गूंदने के मामले में, इस वजह से मशीन लिया हुआ है। तो देखिए हमें मैदा यूज़ करना है। मैंने यहाँ मैदा डाला हुआ है आधा कप, और ये 1 कप आप लोग को दिखाने के लिए रखा हुआ है। लेवल नहीं है ना बहुत ज़्यादा है, इस तरह से लिया है। तो 1.5 कप मैदा है, जिसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 3/4 टीस्पून जो है वो हम डालेंगे ईस्ट। ये हमारा एक्टिव ड्राई ईस्ट है, तो हम इसलिए इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे। तो ये आधा और ये है 1/4। ये चला गया। चलो, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे अगर हम हाथ से करेंगे तो कैसे घुमा देंगे, इसी तरह। चले, ये घूम गया, हमने हाथों से जैसे मिलाया। ये मेरा दोस्त, मेरा बडी, इसने घुमा दिया मेरे लिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। चले, ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम नीम गर्म पानी डालते हैं, जिसमें हम उंगली डाल सकते हैं, इतना गर्म हो, 3/4 कप।
देखिए हम मशीन में 2-3 मिनट गूंदेंगे, और अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो जैसे अच्छा सा आटा गूंद जाता है ना, उसके बाद 100 स्ट्रोक मार लें या फिर 2-3 मिनट ऊपर से गूंद लें, तब मज़ेदार हो जाएगा ज़बरदस्त सा। आटा गूंदने के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो मिक्सिंग का है बेसिकली। आटे के लिए हुक होता है, लेकिन जब 1.5 कप के आसपास आटा होता है या 1 या 2 होता है, जब उसमें वो हुक जो है थोड़ा मुश्किल हो जाती है, ज़्यादा में ठीक रहता है। तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी करेंगे, मशीन है तो बड़ा ठीक रहेगा। तो चलिए ये हो गए हमारे 2-3 मिनट, निकालते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून के आसपास तेल और निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए आटा कितना ज़बरदस्त सा है। चलें, अब ये जो है इसको हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखते हैं, 10 मिनट के लिए। और इसको देख लेते हैं क्या हाल है। ये देखिए इसमें मॉइस्चर है अभी और ये पक रहा है, तो बस इसको बंद कर देंगे। 5 मिनट में इसका चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए खुशबुएं बड़ी आ रही है, हमारा कीमा जो है हो गया। इसको अब निकाल लेते हैं ताकि किसी बर्तन में, ताकि जल्दी से ठंडा हो। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ हमारा नमक जो है वो प्री हीट हो रहा है। अवन जो है वो हमने ऑन कर लिया, कीमा ठंडा हो गया है। और ये जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ, नमक 2 कप अंदर है जिसमें जाली स्टैंड रखा हुआ है, और नमक रीयूजेबल है। जब तक आपको बनाना हो बनाए, भर के रख लें, दोबारा यूज़ कर लें। और बर्बाद किस्म का पतीला लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो चूल्हे पर रहेगा वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। तो आबाद को बर्बाद करने से बेहतर है बर्बाद को और बर्बाद करें। तो चले अब हम शुरू करते हैं, चूल्हे पे भी बनाएंगे। तो ये आटा हमारा जो है देखिए कैसा लग रहा है। चले इसको निकालते हैं। चले तो इसको 4 हिस्सों में पहले कर देते हैं, क्योंकि हम 4 बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, बहुत सारे, और बड़े भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको 4 हिस्सों में काट लेते हैं। तो चले एक पोर्शन लेते हैं अभी के लिए, और ये 3 पोर्शन अंदर रखते हैं। चले इसको एक रोटी की तरह हमें बेलना है। हल्का सा ड्राई फ्लावर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और ना लगाना चाहे तो ना लगाएं। एकदम गोल नहीं करेंगे, थोड़ी सी लंबी में गोल करेंगे। और अगर चाहें तो हाथ से भी यूँ बढ़ा सकते हैं। आटा बड़ा सॉफ्ट सा है, कोई इसमें मसला नहीं होगा। और दोनों मिला के भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। तो चले हो गया ये हमारा, बड़ा सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। और अब इस पर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपने मेरे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी है, जो बड़ी ज़बरदस्त सी और सिंपल सी है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े की है। और अगर आपको रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलें तो ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। और उसके बाद हम डालेंगे ये जो हमने कीमा बनाया था ना, उसके 4 हिस्से करने हैं। तो एक पोर्शन हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ टॉपिंग्स है। अगर आप चाहें तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, या जो भी आपका दिल चाहे। ना दिल चाहे तो ना डालें। मैं थोड़े से ऑलिव्स डाल रही हूँ, और थोड़ी सी ग्रीन बेल पेपर है। और अब इस पर हम डालेंगे चीज़।
ये चीज़ मेरी 3 ब्लेंड है, चेडर, मोंटेजैक एंड प्रोवलोन, लेकिन आप कोई सी भी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने डाल दी 3 टेबलस्पून के आसपास। अब ये साइड का पोर्शन जो है मेक श्योर करें कि ये खाली रखना है आपको, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप ये देखें यहाँ से यूँ खींच भी सकते हैं। आटा इतना फ्लेक्सिबल और अच्छा है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, और अब इसे हम करेंगे फोल्ड। तो चले इसको पकड़ते हैं और ये यहाँ लाके बंद करेंगे। ये साइड्स ये देखें हमने इसीलिए ज़्यादा रखी है ताकि ये हमें स्पेस मिले, और ये यहाँ आके यूँ बंद कर देंगे, खींच लेंगे आटे को। ये देखें आटा बहुत अच्छा है, इसको इस तरह से खींचेंगे और ये इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखें अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा दबा दें, और अब इसको हम चिपटी ले लेंगे। ये देखें यूँ इस तरह से घुमा देंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि मेक श्योर हो जाए डिज़ाइन भी बन जाए और मेक श्योर भी हो जाए कि ये अच्छे से बंद हुआ है। तो बस ये अच्छे से हो गया हमारा। अब चूंकि ये बिल्कुल ही पैक्ड है ना, इसमें से कुछ एयर आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो चीज़ जो है यहाँ वहाँ से निकलेगी। तब हमें 2-3 गैशेस देने होंगे इस तरह से, इतने बड़े बड़े, ताकि एयर जो है वो सर्कुलेट कर सके। इससे छोटे नहीं देंगे, छोटे देने से क्या होता है कि आटा फिर जुड़ जाता है इतनी देर में। तो बस चले ये हम रखेंगे चूल्हे वाले में। तो इसको उठाते हैं और इसको रखते हैं। चले अब इस पे हम थोड़ा सा दूध लगा लेंगे, ब्रश कर देंगे दूध से, ताकि कलर भी अच्छा सा आ जाए। चले दूध लग गया अच्छे से। अब इसको हम अपने मीडियम हाई पे जो प्री हीट हो रहा था तकरीबन 10-15 मिनट से, उसमें रख देंगे। कवर कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम हाई पे ही रहने देंगे। फिर 5 मिनट के बाद इसे हम मीडियम टू मीडियम लो कर देंगे फॉर 30 मिनट्स, यानी अनदर 30 मिनट तक। फिर उसके बाद देखेंगे कि कलर कैसा लग रहा है। तो चले ये तो हो गया। अब हम झटपट इसी तरह अवन वाले तैयार करते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं। चलें सेम इसी तरह 2 टेबलस्पून डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसी तरह एक पोर्शन हमारा चला जाएगा कीमे का। सेम इसी तरह ऑलिव्स और थोड़ा सा बेल पेपर, और जितनी आपको चीज़ पसंद हो इतनी। और उसके बाद जिसमें बेक करना है उसमें रखते जाएंगे। तो देखिए मैं इसमें बेक करने वाली हूँ। तो अब ये उठा के और यहाँ रखते हैं, इसमें गैशेस देते हैं। चले ये तो अच्छे से हो गया, और 5 मिनट हो गए हैं मीडियम हाई पे जब हमने रखा था। तो इसको देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो इसको थोड़ा डाउन कर देंगे मीडियम टू मीडियम लो पे। तो देख लेते हैं। हाँ ये देखें। चले तो अब इसको कर देते हैं मीडियम। उस पर भी गैसेस डालेंगे। दूध लगाएंगे। हमारा अवन भी प्री हीट हो गया है 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 to 200 सेल्सियस। तो इसको हम रखेंगे 20 मिनट्स, और डिपेंड्स आपके अवन पे भी है। जब आपको लगे अच्छा कलर आ गया निकाल लें। तो चले चलते हैं।
देखें 22 मिनट्स हो गई है, खुशबुएं बड़ी आ रही है, तो जाके चेक करते हैं कि लग कैसा रहा है। चले, अवन बंद नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें यहाँ इस तरह से, और इसको हम रखेंगे 30 सेकंड के लिए अंदर। देखें बस इतनी। और अब क्या करेंगे, इस पे थोड़ी सी पार्मेजान छिड़केंगे। ये सारी चीज़ें नखरा है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप करें, लेकिन इस तरह से फैंसी लुक आता है, इस वजह से मैं कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़क देंगे। ये देखिए, है ना, लग रहा है ना मस्त। चले, अब चूल्हे वाले को देखते हैं कि उसके क्या हाल है अहवाल है। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सा हो गया। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं। चले, बस इसको भी बस मेल्ट हो इतना ही रखना है, 30 सेकंड। यस, चलो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको भी निकालते हैं। चले, इस पे अब हम छिड़केंगे थोड़ा सा पार्मेजान और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी, ये देखिए, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। देखिए ये कितना खूबसूरत कलर आया है, लग ही नहीं रहा है कि एक अवन में बना है और एक चूल्हे पे बना है। सेम कलर आया, क्योंकि दूध का लगाया था ना, तो वो दूध जो है वो ऑलमोस्ट कलर हीट की सेम ही दे देता है। अब आप चाहें तो इससे छोटी छोटी साइज़ भी बना सकते हैं और इससे बड़ी साइज़ भी बनाई जा सकती है। फ्रीज़ भी किया जा सकता है, इस तरह भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर अवन में बेक करके एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं और फिर रिफ़्रेश करके खाएं मज़ेदार से। बच्चे तो खुश हो जाएंगे लंच बॉक्स में, तो पिकनिक्स वगैरह के लिए भी ये बेस्ट है। मानते हैं? तो चले, अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखिए ये चूल्हे वाला नीचे से कैसा लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया, देखें। और ये जो है ये अवन वाला है। वाह, क्या चीज़ी चीज़ी है, देखें। धुआं निकल रहा है, चीज़ी चीज़ी, खतरनाक है। देखा, बनाने में भी खतरनाक, आटा भी इजीली गुन गया बिना मेहनत के। ये खतरनाक चीज़ है। देखें कैसा लग रहा है अंदर से ही, देखें, ये देखें, चीज़ी चीज़ी और गज़ब का टमाटोई। यम। बेस्ट पार्ट क्या है, कुछ संभालना ही नहीं है, पिज़्ज़ा की तरह बच्चों को देते हुए कि ये गिर जाएगा वो गिर जाएगा, पैक पैक है। अब फिर पिज़्ज़ा का ही टेस्ट है। आटा भी आप गूंद के अगले दिन चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, और जब बनाना हो तो रूम टेम्परेचर पे लाके बना लें। आटा भी इतना अच्छा है कि 10 मिनट भी आप रख सकते हैं और आप एक दिन पहले का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो जाएं, जल्दी जल्दी जाके बनाएं, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।